नमस्कार दोस्तों। जिस देश के विपक्ष को जनता 15 साल से नकार रही हो, लेकिन फिर भी उस देश का विपक्ष ये सोचता है कि जनता ने उसे नकारा नहीं है, सत्ता पक्ष को नकार दिया गया है। जो व्यक्ति 240 से ज़्यादा सीटें लेकर आया है और जिसके गठबंधन ने 272 से ज़्यादा सीटें लाकर सरकार बनाई है, वो नपुंसक है और हम जो हैं सरकार बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये इस देश के विपक्ष का मानना है। लेकिन इस चीज के साथ साथ इस देश का विपक्ष यह भी सोचने लग गया था कि सुप्रीम कोर्ट भी विपक्षी नेताओं के साथ कूदकर सत्ता पक्ष के खिलाफ विमर्श खड़ा करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट भी अगर हमारे साथ आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर हम मोदी को उखाड़ देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि हम विपक्ष की भूमिका तो बिल्कुल नहीं निभा सकते और हम संसद के अंदर कोई भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे। डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें जो बोली हैं, इनके मायने बहुत अलग हैं। लेकिन भले इनके मायने जो भी हों, लेकिन विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से हताश हो चुका है। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक और फैसला 2 दिन पहले सुनाया और कहा है कि एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन जो है उसे लागू कर दिया गया है असम के अंदर। अब जानते हैं, हालांकि वो लागू तो पहले से है, लेकिन इसके ऊपर कई तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अंकुश लगाने की कोशिश की गई कि अवैध बांग्लादेशियों को बाहर नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि 1974 के बाद 1974 यानी 24 मार्च 1974 के बाद जितने भी बांग्लादेशी भारत के अंदर आए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से बाहर निकाला जाए और उन्हें बाहर निकालने के लिए नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स को अमेंड किया जाए, उसे ढंग से बनाया जाए, उसे रेगुलेट किया जाए और जल्द से जल्द इन लोगों को ढूंढा जाए पश्चिम बंगाल से लेकर असम के अंदर, और ढूंढने के बाद इन्हें धकेला जाए बांग्लादेश की तरफ। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रुख है और 5 जजों की बेंच में 4-1 से ये फैसला सुनाया है, जिसके ऊपर विपक्ष जो है कई सालों से चिल्ला रहा था कि मोदी ने एनआरसी लाकर गलत कर दिया, आसाम के एनआरसी गलत है, फलाना है, धमकाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सोते हुए शब्दों में, आप कह सकते हैं, ये फैसला पिछले साल से पेंडिंग पड़ा है। पिछले साल से सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला ले चुका था, लेकिन अभी तक उसे सुनाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। खैर, वो बातों के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहते हम, लेकिन फैसला सुना दिया गया है। जैसे तैसे हिम्मत बांध कर डीवाई चंद्रचूड़ ने ये फैसला सुना दिया है और एक तरीके से आप कह सकते हैं हरी झंडी मिल गई है इस देश की सत्ता पक्ष को। या आपने जो एनआरसी का फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जितने बांग्लादेशी 1966 से पहले आए, 1966 तक आए, 1971 तक आए, उन्हें जो है नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन उसके ऊपर नागरिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे जो है सांस्कृतिक तौर पर और जितने भी जो भूमिगत वहाँ पे जो नुकसान हो रहा है आसाम को, वो बहुत ज़्यादा है। तो उसे रोकने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं और हमें लगता है एनआरसी बिल्कुल सही जो है ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ साथ ही धारा 6A जो है, जो नागरिकता संशोधन है, उसके साथ जो धारा 6A जुड़ी हुई है, उसे भी बिल्कुल सही ठहराया है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार के अभी तक किसी भी कदम को सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से चैलेंज नहीं कर पाया है। एक आप इस डोनेशन वाले मामले को अगर छोड़ देते हैं, जिसमें बॉन्ड्स वाला मामला था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है, इस देश का सत्ता पक्ष क्या कर रहा है और सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष क्या करने की कोशिश कर रहा है। सत्ता पक्ष तो करता रहेगा जो करेगा, लेकिन विपक्ष की भूमिका देखिए कैसी है। विपक्ष की भूमिका ऐसी हो गई है, उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ अगर कूद जाता है तो कितना मज़ा आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कूदने से मना कर दिया है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ एडवोकेट्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान ये साफ कहा कि संसद के अंदर विपक्ष की भूमिका सुप्रीम कोर्ट नहीं निभा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉन्फ्रेंस के दौरान ये साफ कहा कि ये जो अदालत है ये जनता के लिए है, ये आम जनता के लिए है। सुप्रीम कोर्ट को बहुत जल्द याद आया कि ये अदालतें जो है आम जनता के लिए होती हैं। अगर आम जनता के लिए होती तो अरविंद केजरीवाल को मिलने वाली प्रचार के लिए ज़मानत जो है हर व्यक्ति को मिल जाती। लालू यादव जैसे सज़ा याफ्ता अपराधी जो 5-5 मामलों में सज़ा याफ्ता हैं, अगर वो छुट्टा घूम सकते हैं तो एक आम कैदी को भी छुट्टा घूमने की आज़ादी होनी चाहिए थी। खैर, आपको लगता होगा आम व्यक्ति के लिए भी अदालत है, आपने कहा बहुत अच्छा लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को याद आ गया है कि आम व्यक्ति के लिए ये अदालतें हैं, ये खास व्यक्तियों के लिए नहीं है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात बोली क्यों है कि ये अदालतें
खास के लिए नहीं, ये अदालतें आम जनता की अदालतें हैं और हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते संसद के अंदर। यानी डीवाई चंद्रचूड़ का ये साफ कहना था कि आप ये मत समझिए कि ये जो अदालत चलती है ये सत्ता पक्ष के खिलाफ काम करने के लिए चलती है, ये जनता के लिए चलती है, ये आम जनता के लिए चलती है। और विपक्ष अगर कोई नैरेटिव सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़ा करना चाहता है तो उसमें अदालत बिल्कुल भी सहयोगी नहीं हो सकती। उनका कहने का मतलब ये था। लेकिन आखिरकार उन्हें ये कहना क्यों पड़ रहा है? अदालतें तो जो हैं वो सत्ता पक्ष की बात और विपक्ष की बात करती ही नहीं है। उनका काम है सच के साथ खड़े रहना। अगर वो सच के साथ खड़े रहने में भी सफाई उनको देनी पड़ रही है तो डीवाई चंद्रचूड़ को सोचने की ज़रूरत है कि वो किस रास्ते पर चल रहे हैं। खैर, इन सभी बातों से अलग डीवाई चंद्रचूड़ भले ही रिटायर होने वाले हैं, लेकिन रिटायर होने से पहले जो बातें, जो तरीके वो अपना रहे हैं, इससे विपक्ष की चूलें हिल रही हैं। उन्हें लग रहा है कि इस तरीके का व्यक्ति भी अगर जाते जाते इस तरीके की बातें करेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। एनआरसी के ऊपर मोहर लग चुकी है और सत्ता पक्ष के साथ तो ऐसे ही डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत अच्छा किया है, जो विपक्ष को इस तरह धोया है आज कि आपके साथ हम खड़े नहीं हो सकते। और अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला जो पेंडिंग है, बड़ा दुख होता है इस मामले के ऊपर। मेरा इसका अलग से वीडियो भी है इस पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पिछले 1 साल से कुंडली मारकर बैठा है। हालांकि कुंडली मारकर तो पिछले 24 साल से बैठा है, लेकिन फैसला सुनाने के बावजूद 7 जजों की संवैधानिक पीठ फैसला ले चुकी है, लेकिन उस फैसले को आज भी रिजर्व रखा गया है। कब सुनाया जाएगा कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता वाली बेंच है तो अपनी रिटायरमेंट से पहले वो उसे सुना जाएंगे, तो अपने आप में बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बढ़िया बात होगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।